हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अभी थोड़े टाइम पहले इसका पहले वाला पार्ट कवर कर लिया था। अब हम अर्धसूत्री विभाजन सेकंड शुरू करेंगे और ये चैप्टर आज कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, पूर्वावस्था सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड गुणसूत्र के पूर्ण लंबा होने के पहले व कोशिका द्रव्य विभाजन के तत्काल बाद प्रारंभ होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन सेकंड सामान्य सूत्री विभाजन के समान होता है। पूर्वावस्था सेकंड के अंत तक केंद्रक आवरण अदृश्य हो जाता है। गुणसूत्र पुनः संघनित हो जाते हैं। मध्यावस्था सेकंड, इस अवस्था में गुणसूत्र मध्यांश पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों की ओर तर्कु की सूक्ष्म नलिकाएं इनके संतति अर्ध गुणसूत्र के काइनेटोकोर से चिपक जाते हैं। पश्चावस्था सेकंड, इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं और उनसे जुड़े संतति अर्ध गुणसूत्र कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। अंत्यावस्था सेकंड, यह अवस्था अर्धसूत्री विभाजन की अंतिम अवस्था है, जिसमें गुणसूत्रों के दो समूह पुनः केंद्रक आवरण द्वारा घिर जाते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन के उपरांत चार अगुणित संतति कोशिकाओं का कोशिका चतुष्ट बन जाता है। अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती है। यद्यपि विरोधाभासी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, जिसके द्वारा जीवधारियों की जनसंख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक विभिन्नताएं बढ़ती जाती हैं। विकास प्रक्रिया के लिए विभिन्नताएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अब हम इसका सारांश देखते हैं। कोशिका सिद्धांत के अनुसार एक कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। इस प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। लैंगिक जनन करने वाले किसी भी जीवधारी का जीवन चक्र एक कोशिकीय युग्मनज जायगोट से प्रारंभ होता है। कोशिका विभाजन जीवधारी की वयस्क बनने के बाद भी रुकता नहीं है, बल्कि यह उसके जीवन भर चलता रहता है। उन अवस्थाओं को जिनके अंतर्गत कोशिका एक विभाजन से दूसरे विभाजन की ओर गुजरती है उसे कोशिका चक्र कहते हैं। कोशिका चक्र में दो प्रावस्थाएं होती हैं। पहला अंतरावस्था, कोशिका विभाजन की तैयारी की प्रावस्था। दूसरी सूत्री विभाजन, कोशिका विभाजन का वास्तविक समय। अंतरावस्था को पुनः G1, S व G2 प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है। जीवन प्रावस्था में कोशिका सामान्य उपापचयी क्रिया संपन्न करते हुए वृद्धि करती है। इस अवस्था में अधिकांश अंगकों का द्विगुणन होता है। S प्रावस्था में DNA प्रतिकृति व गुणसूत्र द्विगुणन होता है। G2 प्रावस्था में कोशिका द्रव्य की वृद्धि होती है। सूत्री विभाजन को चार अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, जैसे पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था व अंत्यावस्था। पूर्वावस्था में गुणसूत्र संघनित होने लगते हैं, साथ ही तारक केंद्र विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। केंद्रक आवरण व केंद्रिक विलोपित हो जाते हैं व तर्कु तंतु दिखना प्रारंभ हो जाते हैं। मध्यावस्था में गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं। पश्चावस्था के दौरान गुणसूत्र बिंदु विभाजित हो जाते हैं और अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं। अर्ध गुणसूत्रों के ध्रुवों पर पहुंचने के बाद गुणसूत्रों का लंबा होना प्रारंभ हो जाता है व केंद्रिक और केंद्रक आवरण पुनः स्पष्ट होने लगते हैं। यह अवस्था अंत्यावस्था कहलाती है। केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, इसे कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं। अतः सूत्री विभाजन को समविभाजन भी कहते हैं, जिसके द्वारा अंतति कोशिका में पितृ कोशिकाओं के समान गुणसूत्रों की संख्या बरकरार रहती है। सूत्री विभाजन के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन उन द्विगुणित कोशिकाओं में होता है जो युग्मक निर्माण के लिए निर्धारित होती है। इस विभाजन को अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं। इस विभाजन के बाद बनने वाले युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। लैंगिक जनन में युग्मकों के संकलन से पैतृक कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या की वापसी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन को दो अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्र जोड़े युगली बनाते हैं तथा इनमें विनिमय होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की पूर्वावस्था लंबी होती है वह 5 उप अवस्थाओं में विभाजित की गई है।
ये अवस्थाएं हैं तनुपट लेप्टोटीन, युग्मपट जाइगोटीन, स्थूलपट पेकाइटीन, द्विपट डिप्लोटीन व पारगतिक्रम डायकाइनेसिस। मध्यावस्था फर्स्ट के समय युगली मध्यावस्था पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। इसके पश्चात पश्चावस्था फर्स्ट में समजात गुणसूत्र अपने दोनों अर्ध गुणसूत्रों के साथ विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। प्रत्येक ध्रुव जनक कोशिका की तुलना में आधे गुणसूत्र प्राप्त करता है। अंतावस्था फर्स्ट के समय केंद्रक आवरण व केंद्रिक पुनः दिखाई देने लगते हैं। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड सूत्री विभाजन के समान होता है। पश्चावस्था सेकंड के समय संतति अर्ध गुणसूत्र आपस में अलग हो जाते हैं। इस प्रकार अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात चार अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। तो ये इसी के साथ आपका चैप्टर होता है ख़त्म, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।